निजी अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश का विरोध। निजी अस्पतालों ने ओटी में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश का किया विरोध। निजी अस्पतालों की ओटी में सीसीटीवी लगाने के लिए चिकित्सा विभाग ने सभी सीएमएचओ को लिखा था पत्र। चिकित्सा विभाग की सफाई, आदेश जारी नहीं किए बल्कि सभी सीएमएचओ से मांगी थी टिप्पणी। डॉक्टर्स ने कहा इससे प्रोफेशन बदनाम होगा, ये आदेश पूरी तरह से गलत। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी समिति अजमेर के एक शख्स ने सीएम को पत्र लिखकर की थी मांग। अजमेर की मानवाधिकार परिषद ने डॉक्टर्स और मरीजों के परिजनों के बीच बढ़ते विवाद पर की थी मांग। परिषद ने कहा ऑपरेशन की गतिविधियां मरीजों के तीमारदार देख सके ताकि न हो कोई विवाद। ऑपरेशन निगरानी। और वक्त तो चला है दोपहर की 2 टूक का। स्वागत करता हूं आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रदेश के निजी अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर डॉक्टर्स ने कहा है कि इससे प्रोफेशन बदनाम होगा। यह आदेश पूरी तरह से गलत है। वहीं चिकित्सा विभाग की ओर से इसको लेकर सफाई दी गई है कि आदेश जारी नहीं किए बल्कि सभी सीएमएचओ से राय मांगी थी। दोपहर की 2 टूक में इस मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं जिनसे चर्चा करेंगे। निजी अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर में सीसीटीवी लगाना सही या गलत, क्यों शक के घेरे में आए निजी अस्पताल और क्या सीसीटीवी से विवाद सुलझेंगे। तो मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर NK अग्रवाल जी सीनियर सर्जन हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही डॉक्टर तरुण पाटनी अध्यक्ष हैं जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के, और शैलेश गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष हैं मानवाधिकार परिषद के। आप तीनों का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। शैलेश गुप्ता जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। क्या स्टैंड है परिषद का, क्या चाहती है परिषद? और आदरणीय चिकित्सा मंत्री जी से, जिन्होंने कोरोना महामारी में इतना अच्छा सफल काम किया, जिसकी प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की। हम चाहते हैं सरकार से कि सभी चिकित्सालयों के अंदर सीसी कैमरे लगे। जो भी डॉक्टर इसमें करता है, आजकल बायोमेट्रिक कर दी, डॉक्टर बायोमेट्रिक में हाथ लगा के निकल जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में। वो कहते हैं वहां गए हैं, कोई कहते हैं आउटडोर में गए हैं, कोई वार्ड में गए, जबकि मिलते नहीं है। आज हमारा अजमेर का जो संभागीय मुख्यालय है, यहाँ का अस्पताल है जवाहरलाल नेहरू, तो आप सीसीटीवी ऑपरेशन थिएटर में भी चाहते हैं? से नागौर से दूर दूर से लोग इलाज कराना था। सब जगह लगना चाहिए साहब। चोर थोड़ी है, तो काम जो डरेगा जो काम चोर होगा। ईमानदारी से काम करने वाला कभी नहीं डरेगा, और सामने पारदर्शिता होनी चाहिए। अच्छा, पेशेंट की प्राइवेसी का क्या? क्योंकि देखिए मरीज तो महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं। दूसरा, ऑपरेशन टेबल के ऊपर सीसीटीवी या साइड में, जहां से ये पता चलते रहे कि डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। क्या आपके दिमाग में क्या फिल्म है, क्या पिक्चर है? भाई वार्ड में भी लगना चाहिए और जहां ये बैठते हैं वहां पे भी लगना चाहिए। आजकल तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर कैमरे लगे रहते हैं कि भाई काम क्या हो रहा है इनका, ये करते क्या है। भाई अपना सुबह 9 बजे से 2 बजे तक की ड्यूटी है इनकी। आप अपने वार्ड के अंदर, अपने जहां पे भी आपकी ड्यूटी लगी है वहां आइए और सब दिखता रहे। पारदर्शिता होनी चाहिए, यही हमारी मांग है कि पारदर्शिता होनी चाहिए जो भी ये काम करते हैं। शैलेश जी, मुझे समझाइए, ऑपरेशन थिएटर जो है, अगर वहां पर किसी मरीज का ऑपरेशन हो रहा है तो वो मरीज पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। उसकी अगर स्ट्रीमिंग की आप बात कर रहे हैं तो उसकी प्राइवेसी का क्या? और दूसरा, आप क्या चाहते हैं कि डॉक्टर्स जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो दिखाई दे या फिर ऑपरेशन दिखाई दे? जो डॉक्टर करते हैं काम क्या काम कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, हमारी यही मांग है कि वो हॉस्पिटल में कर क्या रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं। वो ऑपरेशन का तो ऑपरेशन के बाहर जो जहां पे बैठते हैं उन लोगों का जो ऑफिस है वहां पर कैमरे लगाए जाएं, जिससे सारा उनका कितना आने का जाने का सब काम उनका दिखता रहे आम जनता को। ठीक है। हालांकि शैलेश जी, आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया ऑपरेशन थिएटर वाली, लेकिन ठीक है, आपकी बात आ गई। आप सिर्फ चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, डॉक्टर्स को अकाउंटेबल बनाया जाए। डॉक्टर NK अग्रवाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं कि हुआ क्या है। चिकित्सा विभाग की ओर से क्या आदेश आया है या राय मांगी गई है? बेसिकली हुआ क्या है? सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, मैं आई ऑडिबल? हाँ, यहाँ मैं सुन पा रहा हूं आपको, बोलिए। ओके। सबसे पहले तो मैं
राजस्थान की जनता को और सब डॉक्टर्स को ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही हास्यास्पद ऑर्डर है जो कि हमारे निदेशालय शिक्षा एंड स्वास्थ्य विभाग के जो एडिशनल डायरेक्टर ने निकाला है। मेरा दो बड़ा सवाल है इन पे। इन्होंने निकाला है कि एक कांग्रेसी जो अजमेर के नेता है, उन्होंने ये डिमांड की है कि साहब अस्पतालों में लापरवाही से आए दिन मरीज मार दिए जाते हैं। सबसे बड़ा तो प्राइवेट अस्पतालों में मरीज मार दिए जाते हैं। भाई प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर कोई मरीज मारने के लिए है क्या? डॉक्टर तो आए दिन लोगों की जान बचाते हैं। और कुछ ऐसे केसेज होते हैं जिसमें डॉक्टर भगवान हो नहीं सकता कि वो सब कुछ उसमें प्राण फूंक दे, वो अपनी लास्ट मोमेंट तक भी मरीज को बचाने की कोशिश करता है। दूसरी डिमांड इन्होंने ये रखी कि ऑपरेशन थिएटर में सीसीटीवी लगाए जाए और जिनका वेटिंग एरिया में बड़ा स्क्रीन लगा के और उनके तीमारदारों को दिखाया जाए। ये इतना हास्यास्पद और इतना बेतुका डिमांड है। और हमें अफसोस इस बात है कि हमारे जो बैठे हुए हैं स्वास्थ्य निदेशालय में, ये अधिकारी भी कुछ नहीं बिना सोचे समझे निकाल देते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो अपना मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो कि आजकल नेशनल मेडिकल बिल बना हुआ है, उसका क्लियर कट एक इथिक्स बनी है, प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड इथिक्स रेगुलर 2002, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कैमराज इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर आज, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, कैमराज इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर आर डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑन द प्राइवेसी ऑफ पेशेंट। ठीक है। सेक्शन 66E ऑफ IT एक्ट 2000 मेक्स वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी ऑफ एनी पर्सन बाय वे ऑफ कैप्चरिंग, publishing or transmitting the image of a private area of the person punishable. ठीक है। This is also punishable under the section 354C under the Indian Penal Code. ठीक है। 1860। और आपको ये और बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क डिसीजन आया हुआ है 2017 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल डायरेक्टली ये डिसीजन दिया है कि प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ ए पर्सन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोग डॉक्टर अग्रवाल, मेरे को आपकी दो बातें पूरी तरह से समझ में आई। एक तो जो भी कम्युनिकेशन हुआ है उसकी लैंग्वेज डॉक्टर्स को पसंद नहीं आई है। दूसरी बात जो मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं फिर पूछ रहा हूं कि वो ऑर्डर है या फिर सुझाव मांगे गए हैं? तो इन्होंने निदेशालय एडिशनल डायरेक्टर ने समस्त CMHO ऑफ राजस्थान को दिया है। वो उसकी मैं आपको जो कॉपी हमारे पास आई है बाई CMHO से, उसमें लिखा है राजस्थान प्रदेश में अजमेर सहित समस्त निजी चिकित्सालय, ओनली निजी चिकित्सालय में ऑपरेशन थिएटर में CCTV कैमरा व बाहर मरीजों के तीमारदारों के लिए बड़ा स्क्रीन लगाने की जनहित में मांग के संबंध में ठीक है, उन्होंने ये लिख के भेजा है CMHOs को। और CMHOs ने कुछ जगह पे CMHOs ने ऑर्डर निकाल दिए हॉस्पिटल्स में कि आप CCTV कैमरा निकालो। ये इतना इजी मामला नहीं है। देखिए, मैं कुछ चीजें यहां पर मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि अगर इस तरह का फैसला होता है या इस तरह के ऑर्डर्स निकलते हैं तो उसके पीछे एक कमेटी बनाकर विचार किया जाना जरूरी था, जिसमें लॉ से जुड़े लोग भी होते, मेडिकल प्रोफेशन के लोग भी होते, पेशेंट्स में से किसी को लिया जा सकता था और फिर किसी तरह रास्ते पर पहुंचते तो बात अलग है, क्योंकि ये मसला मल्टी डायमेंशनल है। डॉक्टर तरुण पाटनी, मैं आपके पास आऊं तो डॉक्टर तरुण पाटनी, ऐसा तो नहीं है कि ओटी में CCTV कैमरा ये और कहीं सुना न गया हो? कुछ देश इस पर विचार कर रहे हैं। कोरिया में 2018 में एक हॉस्पिटल में ओटी में CCTV कैमरा 3 महीने के लिए ट्रायल बेसिस पर लगाया गया, लेकिन तब से अब तक कोरिया में बहस चल रही है और 6 विभिन्न धड़े बैठकर इस पर डिस्कशंस अभी भी कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो ये इशू कोई नया नहीं है, लेकिन सेंसिटिव जरूर है। डॉक्टर तरुण पाटनी, देखिए, आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब सबसे पहला इशू जो किसी को भी रिले करना हो, किसी को भी जनता के अंदर एक्सपोज करना हो, तो वह जना तैयार होना चाहिए या नहीं। मुझे ये बताइए कि क्या कोई मरीज, चाहे मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, क्या वह अपनी सारी इमेजेस लाइव रिले करवाना चाहेगा क्या दुनिया को? मैं तो नहीं मानता कि वो चाहेगा। इसमें प्राइवेसी का कहीं इतना बड़ा इशू है कि अगर हम कंसेंट भी ले लें मरीज से कि उसका एग्जामिनेशन के टाइम, उसके ऑपरेशन के टाइम, उसकी ड्रेसिंग के टाइम
हम आपको आपका क्या सीसीटीवी पे रिकॉर्ड करें और उसको बाहर जनता को दर्शाएं, तो क्या कोई नहीं, पर मरीज मेडिकल तैयार स्टडी होगा? पर्पस के लिए कभी कभी रिकॉर्डिंग तो होती है। तो उसके लिए बाकायदा कंसेंट ली जाती है। उसमें यह बताया जाता है कि आपका कौन सा ऑर्गन का दिखाया जाएगा लोगों को। यह थोड़ी नहीं बताया जाता है कि आपका ये नाम है, ये पता है, आपकी एज इतनी है, ये आपकी शक्ल है और आपका ऑपरेशन ऐसे हो रहा है। नहीं, क्योंकि कोई मरीज तैयार ही नहीं होगा। हर मरीज अपनी प्राइवेसी चाहता है। मुझे तो सरप्राइजिंग है कि कोई भी जना इस टाइप की जनहित याचिका भी लगा ही कैसे सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो प्राइवेसी एक्ट आता है हर इंडिविजुअल के लिए, जो कि एनएमसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड बॉडीज को पता है कि प्राइवेसी किसी की भी एक्सपोज नहीं करी जा सकती। आप खुद जानते हैं, आप पत्रकार होके, कि अगर आप मेरा कमेंट लेंगे तो पहले मेरे से कंसेंट लेंगे, बिना कंसेंट के थोड़ी फ्लोट कर देंगे विदाउट दैट। और वो तो केवल कमेंट की बात है, बॉडी, बीमारी, उसका सोसाइटी पे असर, वो सब कोई चाहेगा? आप देख रहे हैं कि कोविड के अंदर अगर घर के बाहर, क्या डॉक्टर्स भी डिस्टर्ब होंगे सर्जरी के दौरान, अगर उन्हें ये पता है कि भाई एक सीसीटीवी से मुझ पर वॉच रखी जा रही है? देखिए, आपको एक बात बता दूं, डॉक्टर्स में 90% को कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि ठीक है एक्सपोजर हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई गलती काम थोड़ी कर रहे हैं ज्यादातर डॉक्टर्स। अब जहां तक प्राइवेट सेक्टर की बात है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान के चीफ जस्टिस स्वयं कोविड के टाइम लिख के सरकारी अस्पताल से प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे कि मेरे को पता है कि मेरी केयर प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा होगी। सेकंड बात ये क्लियर होनी चाहिए कि अगर इतनी हाई मॉर्टेलिटी अजमेर या किसी भी संभाग में इंडिया में हो जाए प्राइवेट हॉस्पिटल, तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो एक मॉर्टेलिटी बहुत है उसको बंद करवाने के लिए, ज्यादा की जरूरत कहाँ है? जनता कूद पड़ेगी, मॉब मेंटेलिटी आप जानते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल केयर दे रहे हैं। और जहां तक टाइमिंग पे आने जाने की बात है, कोई भी डॉक्टर हमेशा आएगा जाएगा, और आजकल तो हर चीज रिकॉर्डेबल है, मोबाइल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, हर जना ओपन में वैसे ही है। अगर जरूरत है ट्रांसपेरेंसी की, तो मैं ये कहूंगा इन महोदय से कि वो सरकारी अस्पताल में ज्यादा करवाएं ट्रांसपेरेंसी। इवन आप लेकिन डॉक्टर्स को अगर अकाउंटेबल बनाया जाता है किसी और तरीके से, तो क्या डॉक्टर्स के बीच में से आपत्ति आएंगी? ये मैं इससे आगे जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन शैलेश गुप्ता जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। जो मांग उठाई है, एक तो वो थोड़ी सी भटकी हुई इसलिए नजर आती है कि ठीक है, आप चाहते हैं कि अटेंडेंस दिखे, सारी चीजें, लेकिन ऑपरेशन थिएटर की मांग मैं आपकी नहीं समझ पा रहा हूं शैलेश जी। और दूसरी बात यह कि आप जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं, हर एक प्रोफेशन में 2-3 खराब लोग होते हैं, लेकिन आप जिस तरह से बोल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि तमाम डॉक्टर्स मक्कार हैं, तमाम डॉक्टर्स नालायक हैं, तमाम डॉक्टर्स किसी काम के नहीं हैं। सब डॉक्टर के लिए नहीं बोल रहा मैं। कई लोग, वो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, 1-2 जने हैं, मगर ये हम तो ये चाहते हैं पारदर्शिता आनी चाहिए, जो भी हो सामने हो। आए दिन ये घटनाएं घटती, आज वो मर गया हमारे अजमेर के अंदर, तो आप 2 हॉस्पिटल में मार के कोविड के वो ले ही नहीं रहे, सीधे जयपुर में भेजना पड़ता है कि साहब जयपुर ले जाओ, यहाँ पे इलाज ही नहीं होगा। तो बहुत परेशान। तो पारदर्शिता होनी चाहिए भाई, इलाज किसका कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितना ले रहे हो, कुछ पता ही नहीं हमारे को। नहीं, आप कैसे, हाँ देखिए, अब वो ऑपरेटिंग पोर्शन, मुख्यमंत्री से ऑपरेशन कैसे हो रहा है, ये भी आप चाहते हैं कि लोग देखें। वो उसमें समझेंगे कैसे, वो ऑपरेशन की टेक्निकलिटीज कैसे समझेंगे? मान लीजिए किसी गांव से व्यक्ति आया, उसके लिए एक स्क्रीन लगा दी और वो ऑपरेशन होते हुए देख रहा है, तो वो इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचेगा कि इसमें लापरवाही है? कहीं आप गूगल और ऑपरेशन की टेक्निक के बीच में जंग तो नहीं करवा देंगे साहब? वो भी फिर बाद में कंसल्ट करेगा। हाँ, नहीं साहब, ऐसा कोई जंग ही नहीं होगा। जो काम चोर निकम्मे वो डरेंगे, जो पारदर्शिता है, साफ सुथरे हैं, जो प्रोफेशन से ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, वो क्यों डरेंगे? हाँ, कायदे से उन्हें डरना भी नहीं चाहिए। लेकिन देखिए, फिर मैं शैलेश जी में एक बात पूछ रहा हूं। मान लीजिए बिल्कुल साफ सुथरा एक महिला पेशेंट है, मान लीजिए एक महिला पेशेंट है, और उसकी, देखिए आप जानते हैं ना कि कई ऐसी सर्जरीज होती हैं जिसमें पेशेंट के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता, एक भी कपड़ा नहीं होता। जी हाँ, ये आपको पता है?
तो किसी किसी पे अपन विचार किया जाए कि रोक दिया जाए, भाई सारी ही नहीं दिखा करके, भाई 20% 30% जो रोक दी जाए, मगर 70% तो दिखाई जाए, सार्वजनिक तो करी जाए। क्या इलाज चल रहा है, कौन कर रहा है, कब डॉक्टर आ रहा है, क्या उसको मिल रहा है, वो तो पता लगे। दे तो बिल देते हैं लंबा चौड़ा बना करके कि भाई आप फिर उसके बाद कहते हैं जयपुर ले जाओ, अजमेर में कुछ वही इलाज ही नहीं हो रहा। तो हम बात तो करें, हम देखें सर हमारे पेशेंट के साथ हो क्या रहा है। ठीक है, डॉक्टर एनके अग्रवाल मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, यूएस में भी ओटी में सीसीटीवी लगाया जाए या न जाए, इस पर बहस चल रही है। और जैसा कि मैंने पहले कोट किया, कोरिया में भी यह प्रोसेस, इस पर सोच 2018 से चल रही है। यह पूरा मामला इस बात पे आ जाता है कि डॉक्टर्स को अकाउंटेबल बनाना चाहिए या नहीं। क्या लगता है डॉक्टर एनके अग्रवाल, डॉक्टर्स को अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाना चाहिए? सर, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। कोई भी मरीज आता है और एक मरीज के और डॉक्टर के बीच में, ट्रीटिंग हेल्थ केयर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट ऑन पेपर भी होता है, बट सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है विश्वास का, फेथ का। आज जो इलाज होता है कहीं भी, वो एक फेथ की वजह से ही होता है। आप सीसीटीवी लगा के क्या करना चाह रहे हैं? आज आप सोचो, सीसीटीवी ओटी में लगेगा, महिला मरीजों की डिलीवरी हो रही है, कल को बोलेंगे डिलीवरी रूम में लगाओ, डिलीवरी के दौरान बच्चे की ये हो गया, या सीजरियन प्रोसीजर हो रहे हैं, पाइल्स के प्रोसीजर होते हैं। आप में अपने आप को एक्सपोज करने के लिए हम कैसे मरीज नहीं, तो अगर पेरेंट्स और उनके परिवार वालों से पूछ लें कि भाई अगर आप परमिशन देते हो तो हम दिखाते, नहीं तो नहीं दिखाते, मान लीजिए कंसेंट पैटर्न पर आ जाते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति डॉक्टर्स की तरफ से? नहीं सर, उसमें भी ऐसा नहीं कि कोई मरीज ये बोल दे कि हमारे डिलीवरी होते हुए प्रोसीजर को आप डिस्प्ले कर दो। नहीं, तो हम मरीज पर छोड़ देते हैं ना डॉक्टर अग्रवाल। मैं ये पूछ रहा हूं कि मान लीजिए हम मरीज पर छोड़ दें, अगर वो चाहते हैं देखना तो दिखाएंगे, नहीं चाहते नहीं दिखाएंगे। मरीज को पूरा नेग्ड करना पड़ता है। उसके बहुत से ऐसे प्रोसीजर हैं, उनको पहले प्रिपरेशन होती है, उनके नेक करना पड़ता है, उनके कैथराइजेशन होते हैं, ऐसे डिफरेंट नहीं, पर डॉक्टर अग्रवाल देखिए ना, मेरी जो शैलेश जी से बातचीत हो रही है, ठीक है उनकी बातचीत थोड़ी भटकी हुई है, लेकिन मुद्दा यह है कि वो चाहते हैं कि डॉक्टर्स अकाउंटेबल हो, टाइम पर आए, लापरवाही ना हो, बस वो इतना चाहते हैं। सीसीटीवी लगाने से ये क्या निष्कर्ष निकाल लेंगे? वो खैर टेक्निकलिटीज तो वो नहीं जान पाएंगे, ये मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं इस बात पर। सारे तालाब को गंदा कर देती है। हाँ। अरे भाई, ये पूरी समाज में है, आज पॉलिटिशियन में है, आज किस में नहीं है कि 100 आदमियों में एक आदमी गंदा होता है तो आप पूरे उसको सिस्टम को ही बिगाड़ दोगे? सर मुझे नहीं पता आपको जानकारी है या नहीं है, लेकिन तिरुचि में महात्मा गांधी अस्पताल में OT1 और OT2 में सीसीटीवी कैमरा लगाकर खुद अस्पताल का मैनेजमेंट मॉनिटरिंग करवाता था या करवा रहा था। ये खबरें सुर्खियां बनी थी। अगर डॉक्टर तरुण पाटनी, अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी हो तो वहां पर ये प्रयास हुए थे, लेकिन विरोध डॉक्टर्स की तरफ से ही आया था उस केस में भी। कोरिया में भी विरोध सिर्फ डॉक्टर्स कर रहे हैं। यूएस में भी दोनों पक्ष आपस की टेबल पर बात करना चाहते हैं बैठकर, क्योंकि यूएस में तो होता ही है, छोटी छोटी बात पे लॉ सूट्स फाइल हो जाते हैं और फिर अस्पताल भुगतता रहेगा करोड़ों रुपए पेशेंट्स को देने के लिए। लेकिन वैसी कोई अकाउंटेबिलिटी इंडिया में तो नहीं है। तिरुचि ने एक कोशिश की थी, तिरुचि में महात्मा गांधी अस्पताल में, अगर डॉक्टर तरुण पाटनी आपको पता हो। देखिए, अब मैं आपको दो सरकार लगा दे, उसके बाद अगर दिक्कत हो तो हटा दें, पब्लिकों को दिक्कत हो तो जी। उसके अंदर डॉक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी के इतने एरियाज हैं कि उसको अगर यूज करे तो ही वो बहुत है। अब रही बात बिल्कुल देखते हुए विजुअलाइज करके अकाउंटेबिलिटी बनाना, तो मुझे एक बात बताइए कि हम एक बार एक ट्रायल हो जाए, हम डॉक्टर्स को 90% को पहली बात तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि जो दिक्कत होगी वो होगी मरीजों को पहला। सेकंड जो बड़ी दिक्कत आएगी वो आएगी अटेंडेंट्स को। अगर आप नॉर्मल सी चीज भी अगर देखेंगे, माइनर सर्जरी भी, तो वो शुरू से एंड तक इतनी सारी स्टेजेस आती है जिसके अंदर की मरीज का अटेंडेंट तो आग बबूला हो जाएगा, जबकि एंड रिजल्ट बिल्कुल अच्छा होगा। क्या समझे आप? नहीं, लेकिन डॉक्टर तरुण पाटनी देखिए, बात अगर कैमरा एंगल पर बात करें, अगर वो डायरेक्ट पेशेंट के ऊपर नहीं है बल्कि कमरे में किसी ऐसी तरफ है जहां से पेशेंट उतना नजर ना आए, डॉक्टर्स और वैसे भी उनको घेरे रहते ही हैं सर्जरी के वक्त, एक लॉन्ग शॉट हो जिसमें ये दिखता रहे कि डॉक्टर्स अपना काम करते जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो उसमें कहीं कोई दिक्कत आएगी? अरे उसमें आप समझ ही नहीं रहे, हमें तो क्या दिक्कत है, उससे कॉस्ट बढ़ जाएगी ट्रीटमेंट की, लोगों को करने दो।
आपको ये बताऊं कि कोविड टाइम के टाइम जो दिक्कतें आई, उसमें अगर हम अटेंडेंट को कहते भी थे ना कि आके बैठ जा साथ में, तो ही नहीं बैठना चाहता था वो। ये जो कह रहे हैं, जो इन लोगों को मेजर इशू आए हैं, वो आए हैं कोविड के टाइम। और फ्रैंक बताऊं आपको, कोविड के टाइम एक केवल मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों के अलावा कोई नियर क्लोज बाय रिश्तेदार भी पास में नहीं जाना चाहता। इसमें सोसाइटी को बदलाव आना पड़ेगा, सोसाइटी को फेथ रखना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर पाटनी, अगर आप भी जानते हैं डेली सुर्खियां बनती हैं, किसी अस्पताल में तोड़फोड़ हो जाती है, कई समय तो डॉक्टर्स की मांग रही है कि भाई हमें सुरक्षा दो, क्योंकि मारपीट की नौबत आ जाती है, हाथापाई की नौबत आती है, और जड़ में ये रहता है कि लोगों को ये लगता है कि लापरवाही हुई है, या कई जगह डॉक्टर्स नहीं मिलते, ये भी होता है। अरे तो वो तो हम कह ही रहे ना, वो तो लॉ है ही। अगर कोई जना, हर अस्पताल में सीसीटीवी, अभी 90% हॉस्पिटल में सीसीटीवी है ऑलरेडी, और उनको लगवाया किसने है? स्वयं डॉक्टर्स ने। और लगवाया किन एरियाज में है? जहां पर कि पेशेंट की बॉडी का एक्सपोजर नहीं हो, बस रिसेप्शन पे, जनरल एरियाज में। पर जहां नहीं लगाया वो है एग्जामिनेशन एरिया में। जहां नहीं लगाया वो है जहां पर पेशेंट से आप डायरेक्ट वार्तालाप कर रहे हो, क्योंकि कोई भी पेशेंट रिकॉर्डिंग नहीं चाहता। हम लोगों की तो ये तक रिकमेंडेशन है कि अगर कंसेंट भी लोगे ऑपरेशन से पहले या एडमिशन से पहले, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करो। हम तो ये चाहते हैं उल्टा ट्रांसपेरेंसी हो, क्योंकि ज्यादातर आरोप मरीज डॉक्टरों पे लगा रहे हैं। हम तो चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर ओटी का भी पूरी रिकॉर्डिंग हो और कभी काम आ जाए, हमें क्या दिक्कत है। पर दिक्कत मरीजों को ही होगी, क्योंकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, उनकी जनता को सब कुछ मालूम होगा। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि 90% साइकेट्रिक पेशेंट्स तो साइकेट्रिक डॉक्टर से पब्लिक में मिलना तक नहीं चाहते। हाँ। क्योंकि वो अपनी प्राइवेसी एक्सपोज होने का डर लगता है उन्हें। नहीं, वो कई तो ऐसे लोग हैं जिनको साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत है, लेकिन वो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उन्हें लगता है कि हम उनके दरवाजे पे दिखेंगे तो हो सकता है हमारी पहचान के लोग हमें पागल समझने लगे। बहरहाल बातचीत की कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। शैलेश गुप्ता जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। शैलेश जी, आपने बहुत सोच समझ कर ही ये मांग उठाई है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि आपने आधी अधूरी जानकारी के आधार पर अपनी समझ में मांग उठाई होगी, आपने भी तैयारी पूरी की होगी। जब आपने ये मांग उठाई, आपने क्या केस स्टडीज भी लगाई? क्या आपने पेपर कटिंग्स या यहाँ वहां के जो केसेस आपने सुने हो उन सबको जोड़कर अपनी मांग सीएम तक पहुंचाई थी? पुरानी सारी हमने पढ़ी, समाचार पत्रों में पढ़ी, हमने सब पढ़ी। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी, प्रधानमंत्री तक ये बात करी। और पारदर्शिता उदाहरण के रूप में कर लीजिए ना साहब, आप एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए कि भाई लगा दें सब जगह कैमरे। अगर किसी को दिक्कत हो, किसी को प्राइवेट हॉस्पिटल में कई जगहों पर तो ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरे हैं, बस हमारी तो उनकी यही मांग है। अवेलेबिलिटी आम पेशेंट्स की नहीं होती, तो वो करी जाए साहब। अगर दिक्कत आएगी पेशेंट्स के परिजनों को या पेशेंट को तो हटा देंगे ना, मगर लगाओ सर, पूरी जगह लगनी चाहिए, सब जगह लगनी चाहिए। हमारा तो यही मांग है। सिर्फ प्राइवेट कॉलेज, सिर्फ प्राइवेट अस्पताल क्यों? माफिया वो बंद, सरकारी हॉस्पिटल्स क्यों नहीं? जनता के साथ सरकारी में भी करना चाहिए। सरकार के जितने भी विभाग हैं, जो भी जितने जनता से जुड़े हुए हैं, उन सब विभागों के अंदर ये लगने चाहिए। यही हमारी मांग है, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, नगर निगम हो, एडीए हो, जिलाधीश महोदय, जो भी कार्यालय हो, जनता से जिसे जहां पर सीधा जुड़ाव होता है। सीएम ऑफिस भी, हम भी तो देखें कि सीएम आकर अपनी कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं या नहीं है सर, है ना? मतलब अगर आप ही की मांग को आगे ले जाऊं, सब जगह लगना चाहिए जनता से। हाँ बोलिए। नहीं, मुख्यमंत्री जी का दिखता ही है, रोज विजुअल करते ही, मगर मैं चाहता हूं सबके यहां लगना चाहिए, दिखना चाहिए पब्लिक को ये काम हो रहा है। कि सिर्फ यही आए, हाजिरी लगा दी, बायोमेट्रिक में लगा करके घर चले गए, अपने निजी काम करते रहे। वहां आदमी इंतजार ही करता रहा, कहां सब आ रहे हैं करते 3-3, 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है। कैमरे के अंदर सामने रहेगा, कहां गए हैं, क्या होगा, सब बैठ करके जब स्वागत कक्ष में हम जाएंगे पता लग जाएगा साहब हमारा अधिकारी कहां पे है, कितना टाइम लगेगा, सब हमारे को रहेगा। तो पारदर्शिता के लिए ये लगने चाहिए, यही हमारी पुरजोर मांग है सरकार से। ठीक है डॉक्टर अग्रवाल, देखिए शैलेश गुप्ता जी जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो सिर्फ डॉक्टर्स को अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं। क्या डॉक्टर्स को अकाउंटेबल बनाने के लिए कदमों को उठाने की जरूरत नहीं है? भूल जाइए सीसीटीवी,
भूल जाइए कुछ पलों के लिए ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह, लेकिन अकाउंटेबल तो बनाया जाना चाहिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर अपना वैसे अकाउंटेबल है, वो अपने स्मॉल और मझले हॉस्पिटल चलाते हैं, उनको अपनी मरीज की पूरी चिंता होती है। और आपको एक बात बताऊं मैं, ये CCTV लगने से जबकि मरीजों में और डॉक्टर में अविश्वास पैदा होगा, क्योंकि उनको लाइव टेलीकास्ट सर्जरी दिखाएंगे, कुछ सर्जरियां लंबी चलती है, कुछ में ब्लड ब्लीडिंग होती है, ब्लड आता है, वो सब देख के, भाप देख के, ब्लीडिंग वगैरह देख के उसके परिजन उत्तेजित हो जाएंगे। हो सकता है वो ऑपरेशन थिएटर में आ जाए। मानसिक रूप से परेशान करती हैं कुछ इमेजेस, तो, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको एक क्लियर बात बताना चाह रहा हूं, ऑपरेशन थिएटर में CCTV लगाने का मतलब है कि आप किसी के बेडरूम में CCTV लगा रहे हो। ये ऐसा मामला होता है, सेंसिटिव मामला होता है, डॉक्टर का, नर्सिंग स्टाफ का सारा ध्यान ऑपरेशन में लेकिन होता है। सर अब देखिए, मुझे न जाने क्यों मरीज बाहर एक खबर याद आ रही है, ऑपरेशन को देख के विचलित हो देश में जाते ही हैं। किसी राज्य के एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति मृत था और लगभग उस 4 घंटे तक ऑपरेशन के नाम पर उसके पैसे वसूले गए। मामला खुला, कोर्ट तक गया, जांच हुई तो पता चला कि नहीं, धोखा हुआ था। ये इससे कुछ नहीं होगा सर। जैसे शैलेश जी ने बताया कि एक तालाब में एक मछली है ना, वो सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो इस समाज में कुछ लोग, गिने चुने लोग कुछ करते हैं, तो इसका मतलब है कि पूरे सिस्टम भी खराब है। उसके लिए हम कुछ ऐसे कानून ला दें जो कि मरीज की प्राइवेसी पे बहुत बड़ा खिलवाड़ हो, बहुत बड़ा अटैक हो। और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट की जो प्राइवेसी एक्ट है उसका सीधा साधा उल्लंघन है। और सर ये ऐसी चीज है कि आप ये मानो कि डॉक्टर और इसका आपके मरीज का ये तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, विश्वास का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये क्यों नहीं सोचते कि आए दिन 1-2 घटनाएं हो जाती है, उसके आधार पे आप पूरे सिस्टम को पूरा दोष देने लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर पाटनी, देखिए, मैं जो बात कह रहा हूं, मैंने शुरुआत ही इस बात से की थी कि हर प्रोफेशन में कुछ लोग होते हैं जो प्रोफेशन को बदनाम कर देते हैं। मेरे भी प्रोफेशन में है, आपके भी प्रोफेशन में है, जो पूरे प्रोफेशन को बदनाम करते हैं। बट उसका सॉल्यूशन ये नहीं होगा तो कुछ तो होना चाहिए। अब आप सुनिए, कहां से ट्रांसपेरेंसी मेडिकल प्रोफेशन में ऑलरेडी है। पहली बात, ट्रांसपेरेंसी स्टार्ट होती है जब से पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन बनना चालू होता है। मतलब एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां इम्प्लाइड कंसेंट होती है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी आती है कि अगर कोई प्रोसीजर करना है तो बाकायदा कंसेंट ली जाती है। हम डॉक्टर लोग स्ट्रेस करते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग कंसेंट की सेल्फ नहीं। देखिए डॉक्टर तरुण पाटनी, देखिए थोड़ा बहुत जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आया, अगर हॉस्पिटल वो ये देख रहा है कि भाई इसका केस और ज्यादा स्पेशल व्यक्ति के पास जाना चाहिए, तो लॉज तो ये कहते हैं कि हम उनको बुलवाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन्हें रेफर कर देते हैं। तो इन्हीं लॉज में गुंजाइशें तो बन जाती हैं। देखिए, अब आपको एक बात बताऊं। पहली बात तो जितने बड़े शहर हैं, छोटे शहरों में जहां पर की लैक ऑफ डॉक्टर्स हैं, ठीक, वहां पर तो कई बार डॉक्टर जो हैं वहां पर जो चला रहे हैं उनको थोड़े बहुत एक्शन जैसे लेने पड़ते हैं पेशेंट फेथ में। सेकंड, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कम करने के लिए। आप ये बताइए कि क्या मतलब आप जो कह रहे हैं वो ये पॉसिबल नहीं है वर्ल्ड के किसी भी देश में, ठीक है, कि मोस्ट क्वालिफाइड लोग शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो फिलहाल स्थिति यह है कि लोगों को, जनता को निजी अस्पतालों पर कुछ शक है और ऐसे में वो एक रास्ता चाहते हैं, लेकिन ये जो रास्ता है वो बहुत बहुत टेक्निकल फ्लॉज के साथ फिलहाल प्रथम दृष्टिया तो नजर आ रहा है। इस पर और भी डिबेट की जरूरत है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।